आज है मेरे पिताजी का जन्मदिन, इसलिए मैं आज सबको तिलक लगाने आया हूँ। लगाओ मेरे को। अच्छा गाइस, हम तो हो गए थे यार। ब्लॉग की शुरुआत ये करेंगे। नमस्कार, तो हम हो चुके हैं तैयार। अभी हम जा रहे हैं कुल्लू, तब हम आपको कुल्लू दिखाएंगे। आप सभी जुड़े रहें। नमस्कार। तो टाइम बज गया है, 12 बज चुके हैं। तो तैयार होके हम बढ़िया तरीके से, तो कुल्लू में मैं हूँ। तो यहाँ पे एक मशहूर जगह है ढालपुर, तो हम अभी वहाँ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जहाँ पे आया हूँ, तो भाई साहब से तो मैंने आप सभी को मिलाया हुआ है। तो आज मैं मिलाने वाला हूँ आपको भाभी जी से। तो ये है हमारे भाभी जी, ये देखो भाई हमारे भाभी जी। राधे राधे दोस्तों। तो आज वंश हमारे पास आए हैं। अभी हम जा रहे हैं सभी ढालपुर। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हम आपको दिखाएंगे कि ढालपुर में क्या क्या है और किस किस तरह की चीज़ें हैं। आप सभी को बहुत ही मज़ा आएगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तभी तक के लिए नमस्कार। गाइस, तो अभी हम बाहर आ गए तो गाड़ी के पास। चलो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर चलते हैं भाई। ये है अपनी गाड़ी। तो अभी हम इसमें जा रहे हैं भैया। कुछ गले में अटक गया शायद। फाइनली अब बंद कर दिया है। सीट बेल्ट तो लगा ही लेते हैं, सीट बेल्ट लगाना भाई ज़रूरी है। तो सीट बेल्ट लगा के ये अपना एफएम लग गया, इसको म्यूट कर दो। तो गाइस, आज ब्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे होने वाली है। तो आज हम आपको घुमाएंगे कुल्लू के अंदर की सिटी कैसे कैसे है। तो भाई आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ शिवांगी से। ये है हमारी शिवांगी। तो शिवांगी जी, आप सभी को हेलो करो। तो शिवांगी आप सभी को हेलो कर रहे हैं। तो शिवांगी जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हाँ, तो ये 7वीं क्लास में है भाई। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं शिवांगी जी? अभी हम जाएंगे अभी भोतर ग्राउंड जा रहे हैं, ढालपुर ग्राउंड। हाँ, तो ये भूल गए। अभी हम जा रहे हैं ढालपुर ग्राउंड। मतलब यहाँ कुल्लू का वो फेमस जगह है ढालपुर ग्राउंड। तो अभी हम सब वहीं जा रहे हैं। तो वहाँ आसपास दिखाते हैं, काफ़ी बढ़िया एरिया है। तो हम वो भी देखेंगे वहाँ पे जाके। और यहाँ पे घूमने की क्या क्या जगह है? यहाँ पे नेचर पार्क है। नेचर पार्क है? नेचर पार्क कहाँ पे है? मॉल में? चलो ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो हम नेचर पार्क भी जाएंगे। यहाँ का नेचर पार्क है बहुत अच्छा वाला। वहाँ जाके मॉल खाएंगे। एक्चुअल में क्या है, हमारे गांव में एक पेड़ होता है, तो उसके ऊपर छोटे छोटे फल लगते हैं। तो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको मॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक जगह का नाम ही मॉल है। तो वहाँ पे वो नेचर पार्क है। अगर हमें समय मिलेगा तो हम वो भी दिखाएंगे। बाकी और क्या क्या है शिवांगी जी, आपको कौन सी जगह यहाँ पे अच्छी लगती है? और हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भोतर अच्छी लगती है। अच्छा, तो ये है हमारी शिवांगी भाई, जिससे आप मिले। तो काफ़ी अच्छी क्यूट बच्ची है। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं घूमने, तो आपको सभी दिखाएंगे भाई। तो अभी हम निकल पड़े हैं भोतर की तरफ। ये है भाभी जी। नमस्कार भाई साहब। ये है हम दोनों भाई। हेलो गाइस, ये है कुल्लू ढालपुर ग्राउंड। अच्छा, वो इस साइड पे हॉस्पिटल कोडी असता चल बे तड़ी तो जाड़ी तो कार लानी तड़ी तो करते चल बे ते खास डिसाइड करते हैं आस कर गया फोन करो। तो गाइस, अभी मैं और शिवांगी जा रहे हैं घूमने भाई। और भैया भाभी तो उतर गए हैं, वो अपने काम से उतर गए हैं। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं भाई घूमने। तो हम घूमेंगे दोनों, गाड़ी लेके निकले हम। सबसे पहले तो हम पार्किंग ढूंढेंगे, कहीं गाड़ी साइड लगाएंगे, छाया में हो भी। ऐसे नहीं लगाएंगे भाई, छाया में लगाएंगे।
पे नहीं घूमना चाहिए, घूम घूम के हर रोड पे जाना चाहिए। छोटी दीदी भी नहीं बनना, उनको भी जानते हैं। छोटी दीदी नहीं है वरना क्या होता। मतलब मोमेंट उनसे मिलना था। यहाँ पे खेली थी भाई कंटिन्यू। भाई अभी है हम ढालपुर ग्राउंड में। ये ग्राउंड कुछ ऐसा है, तो हम दोनों बैठे हैं यहाँ ग्राउंड के बीचों बीच। ये दूर दूर तक ग्राउंड कुछ ऐसा दिखाई देता है भाई। ये लो चारों तरफ ऐसा ग्राउंड है भाई, ऐसा कुछ नज़ारा है। ये कुल्लू ढालपुर ग्राउंड का नज़ारा है भाई। ये देखो, ये वहाँ पे देखो ना, आई लव कुल्लू भी लिखा गया है। ध्यान से देखना, यहाँ पे है पूरे लास्ट में। तो ये कोई मामूली ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे दशहरा होता है। यहाँ रघुनाथ का रथ आता है, रघुनाथ का रथ होता है, वो दशहरे के दिन यहाँ पे आता है। बहुत सारे देवी देवताओं के रथ आते हैं यहाँ पे, तो सब देवी देवताओं के मिलन होता है यहाँ पे दशहरे में। तो ये वो ग्राउंड है जहाँ पे हम बैठे हैं, और एक सामने वाला ग्राउंड है, वहाँ पे आता है सारा, सब देवताओं का मिलन वहाँ पे होता है। तो जो बहुत बड़ा रघुनाथ का व्रत है, बड़े बड़े पहियों के साथ उसको खींचा जाता है, तो वो भी यहाँ पे आता है। फ़िलहाल हमें आ रहा है फ़ोन, तो हम फ़ोन उठा लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। हेलो, आज तो दो ढालपुर ना शिया सर्किट हॉस्पिटल यहाँ से कटिया पार्किंग है नहीं यार, आज पैदल ही रहनी थी। हाँ ज़रूरी भी है, तो आधी आधी मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है कर रिकॉर्डिंग। ये तो अभी हम बैठे ग्राउंड के बीच में, तो यहाँ हम करेंगे शिवांगी जी से बात। ये हमारी छोटी सी बच्ची है, तो इसकी बहुत सारी हॉबी है, तो इसके हॉबी के बारे में जानेंगे। आपको क्या क्या करना पसंद है? मुझे डांसिंग पसंद है, सिंगिंग, ड्राइंग एंड क्रूशिस। अच्छा, क्रूशिस में आपने क्या क्या बनाया? टोपी बनाई है और क्या बनाया है? एंड सावर। अच्छा, और मफलर्स। अच्छा, तो आपको खाना बनाना आता है? नहीं आता है? अच्छा, सिर्फ मुझे रोटी बनानी आती है। रोटी बनाते हैं भाई, ये रोटी बनानी आती है इनको, खाना बनाना भी नहीं आता है, तो ये रोटी बनाते हैं। और क्या आता है, और बताओ कुछ। तो ये थोड़ा शर्माते हैं कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बोल नहीं रहे हैं। तो इतना भी बोला तो काफ़ी है हमारे लिए। तो ये है इनकी हमारी गपशप चल रही है, तो इसलिए हमने सोचा आप सभी को भी सुनाएं हम अपनी गपशप, कि हम इस ढालपुर ग्राउंड में आके क्या गपशप कर रहे हैं। तो ये देखो ना, पूरा ढालपुर ग्राउंड कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ बीच में रोड है, तो काफ़ी बसें चलती हैं, और काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ भी हैं ऊपर को। तो ये पहाड़ है भाई, तो ऐसा दिखता है यहाँ से नज़ारा कुछ चारों तरफ का। ये हमारे पीछे लिखा है आई लव कुल्लू, तो आप देख सकते हैं भाई, देखो आई लव कुल्लू भी लिखा है। तो ऐसा है कुछ आज का दिन हमारा, काफ़ी अच्छा है भाई। यहाँ ढालपुर ग्राउंड में गाय भी है, तो गाय कुछ कचरा खा रही है। यहाँ के लोग सुधरते नहीं हैं, जहाँ मर्जी वहाँ कचरा फेंक देते हैं। तो ये गाय खाए ना इस कचरे को, नहीं खा तो नहीं रही है, बस सिर्फ ऐसे ही सूंघ रही है इनको, पर खाए ना तो अच्छा है। नहीं खा रही। ये लोग समझते नहीं है ना, कहीं भी कचरा कर देते हैं, तभी हमारा देश इतना पीछे चल रहा है। देखो घास खा रही है भाई गाय। सामने भी देखो ना, सामने भी दो गायें हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, दोनों आसपास है, अपने बढ़िया मज़े से खा रहे हैं। तो ये तो अभी तो यहाँ पे पतझड़ है, तो ये पेड़ों का हाल आप देख सकते हैं, काफ़ी मतलब इनके ऊपर पत्ते भी नहीं हैं। ये पत्ते ये ऐसा मत समझना कि ये सूख गए हैं। पहाड़ों में ऐसा ही पतझड़ होता है, जैसे कुल्लू में, जहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है,
तो वहाँ के पेड़ों के पत्ते सारे गिर जाते हैं। अभी जो मतलब मार्च 15 के बाद इनमें हरियाली आना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल बढ़िया पत्ते आएंगे। जो ये देवदार के पेड़ है ये तो हरे ही रहते हैं, चाहे बर्फ़ गिरे जो मर्जी हो, 12 महीने ये हरे ही हरे रहते हैं। और ये जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं ना पर्वत की, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही भाई। ये जो ऊपर जो पर्वत के ऊपर आपको हरियाली दिख रही है ना, ये सारे देवदार के पेड़ है पूरे चारों तरफ। तो घना घना जंगल है चारों तरफ, घना जंगल। तो ये कुछ है कुल्लू ढालपुर से दिखता है, ये सारा नज़ारा दिखता है चारों तरफ का। चारों तरफ पहाड़ी पर्वतीय इलाका है। देखो मेरे पीछे भी देखो आप, कितना पर्वतीय इलाका है भाई। तो काफ़ी पर्वत सा नज़ारा है चारों तरफ। फिलहाल ये हमारे पास ही आ रहे हैं दौड़ के, मुड़ के उधर चले गए। आ तो हमारे पास ही रहे थे। खैर कोई बात नहीं, आप तब तक पहाड़ देखो, पेड़ देखो, हो सके तो उसके बाद हमें देखो। हमें देखो, हम तो दिख ही रहे हैं, लेकिन धूप इतनी तेज़ है भाई, स्किन जल सकती है इस धूप से। तो इस धूप को आप मामूली धूप ना समझे। ये धूप एक ऐसी धूप है कि भाई फेस ना बिल्कुल काला हो जाएगा, ज़्यादा देर आप इस धूप को फेस करेंगे तो। नहीं तो अपने ऐसे बैठो, जिस साइड से धूप लगी है उस साइड को पीट करके, बढ़िया धूप, विटामिन डी मिलेगा ज़बरदस्त वाला। तो चलो गाइज, काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, तो हम अभी यहीं पे विराम देते। काफ़ी ज्ञान दे दिया हमने आपको, ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे हम आपको। बाय बाय गाइज। अभी गाड़ी तोड़ने के बाद यहाँ पे हो रहा है एंटरटेनमेंट काफ़ी ज़बरदस्त। हंस हंस के पेट में दर्द हो रही है भाई, क्योंकि गाड़ी तो ठुक गई है। तो अभी वो बार बार देखा जा रहा है, वो सीन कैसा क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा कुछ है भाई।